आने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज कई लोग ऑप्शन दे, आप जानता है ना, अभी द्वितीय असेंबली का एक भाई सागर, हम उसको रिंगू बुलाता है, उनका बीटीएच का ग्रेजुएशन है आज केरला में। इसलिए केरला से कितना लोग हमारे साथ जुड़ता था। आज वो अभी 6 बजे से 8:30 बजे तक उसी का ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रहा है, इसलिए लोग कम आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कितना भी हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 और 3 प्रभु का नाम से इकट्ठा हो जाता है, उधर प्रभु का प्रशंस हम देख सकता है। आज हम 3 नहीं है, 14 लोग जुड़ा हुआ है, इसलिए परमेश्वर का प्रशंस, परमेश्वर का सानिध्य हमारे बीच में है। और भी कोई जुड़ना चाहे तो परमेश्वर सहायता करे, वो भी जल्दी जुड़ पाए हम एक साथ। पिछले हफ्तों में हमने 4-5 क्लास लिया है वचन 23 में से। बहुत सिंपल एग्जाम है, एक बार पढ़ेगा तो हम जल्दी समझ में आता है, ज्यादा इंटरप्रिटेशन करने का, व्याख्यान करने का जरूर नहीं। मेरे को लग रहे है 150 भजन है, उसमें से सबसे सरल भजन यही है ना। फिर भी एक एक शब्द के अंदर मोती छिपा हुआ है, बहुत सारा चीजें इसी में है। हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारा अनुभव से जुड़ा हुआ है। हम हमारा मसीही जीवन कैसे हम बिता सकता है, हमारा प्रभु के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, प्रभु हमको कैसे चलाता है, ये सब चीजें हम इस वचन में हम देख सकता है। पिछले कई हफ्ते हम इंट्रोडक्शन के रूम में हम देखा था। पिछले हफ्ते हमने वो शेफर्ड के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, जब तक हम हकीकत में उधार नहीं पाएगा, ये शेफर्ड, ये चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध नहीं होता है। पिछले 2 हफ्ते हमने थोड़ा ध्यान से देखा था। आज हम पहला पद की ओर हम थोड़ा सा और देखें, पहला पद में क्या लिखा है। पहला पद का पहला भाग में, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। इधर 4 शब्द हम देख सकता है। पहला इज द लॉर्ड, यहोवा, उसके बाद इज है, चरवाहा है ना। उसके बाद माई, मेरा, आखिरी में शेफर्ड, चरवाहा। यहोवा मेरा, तीसरा चरवाहा है ना। ये 4 शब्द से जुड़ा हुआ है पहला पद का पहला भाग। उसको 2 भाग में हम डिवाइड कर सकता है। पहला भाग में द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। इसी पदों से हम कुछ बातें, इंग्लिश में लिखा है उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हिंदी में भी यहोवा लिखा है पहला, द लॉर्ड, वो भी इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, इज द लॉर्ड। इंग्लिश में हम जानते हैं कि कोई भी शब्द के पहले इद यूज करेगा तो वो एक यूनिक है, एक अतुल्य है ना। सूरज एक ही है, सूरज के सामने हमेशा बोलता है इज द सन। कभी स्टार बहुत सारा है, तारों बहुत सारा है, तारों के सामने इज द स्टार नहीं बोलेगा। मून के बारे में भी इज द मून,
क्योंकि वही है। इधर दाऊद लिखता है ना, इज द लॉर्ड मतलब और कोई है नहीं है दुनिया में। वो भी वचन में एल कैपिटल लेटर लिखा है ना, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है। कोई बड़ा अक्षर में लिखता है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कभी यदि लॉर्ड स्मॉल लेटर में लिखा है, एल स्मॉल लेटर में लिखा है, तो वो ऐसी है कोई देवी देवता सब उसी में आ जाता है, लॉर्ड। अभी हम कहीं नौकरी करता है, वो भी लॉर्ड बोलता है, परंतु उसी को कैपिटल लेटर यूज नहीं करेगा, सिर्फ छोटा अक्षर एल वही यूज करता है। इधर हम देख सकते हैं कि इद्धा भी लिखा है, उसके बाद लॉर्ड का एल कैपिटल लेटर भी है। ये दोनों से हम समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह एक अतुल्य यहोवा है, अतुल्य परमेश्वर है। उनको किसी चीजों से तुलना नहीं कर सकता है। द लॉर्ड इज द यूनिक। इंग्लिश में यूनिक बोलेगा तो उसी के जैसा कोई है नहीं। हम किसको बोल रहा है, मेरा चरवाहा है, वो यहोवा पूरा सृष्टि करता है, वो पूरा दुनिया को सृष्टि करने वाला है। वो भी नहीं है द लॉर्ड। लॉर्ड मतलब हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला, वन हु इज कंट्रोलिंग अस, हमको नियंत्रण में रखने वाला। तो दुनिया में भी हम कभी किसी के उधर काम करेंगे तो उसको भी हम स्मॉल लेटर लॉर्ड बोलता है, उसका मतलब उनके अधीनता में है हम। वो क्या बोल रहा है वो हमको करना है, हमारा देखभाल वही कर रहा है, हमारा खाना पीने के लिए, खर्चे के लिए सब कुछ वही देता है। पुराना टाइम में हम देख सकता है कि द स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम, है ना, गुलाम लोग थे। वो गुलाम लोग किसी ने खरीद लिया। अभी मैंने किसी व्यक्ति को, मेरा आजकल तो गुलाम है नहीं है, गुलाम के रूप में हम खरीद लिया है, तो पूरा उनका जिंदगी मेरे लिए। और किसी के पास आस पड़ोस में कोई काम है, मैं 100 रुपया उनको दे रहा है, पड़ोसी बोल रहा है भैया मैं तुमको 500 रुपया दे दूंगा रोज का, कभी भी वो जा नहीं सकता है। यानी यही है, हम प्रभु यीशु मसीह को, वो हमारा प्रभु है, हमारा यहोवा है, हमारा लॉर्ड है, ऐसी कहता है, तो हम और किसी के पास जा नहीं सकता है। यदि मैं बोल रहा है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो यहोवा मेरा चरवाहा है, तो हम जानता है कि दुनिया का लॉर्ड, स्मॉल लेटर लॉर्ड, वो शैतान को दर्शाता है, शैतान और उनका ग्रुप को दर्शाता है। कभी भी यदि मैंने उद्धार पाया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को मेरा लॉर्ड समझा है, मेरा प्रभु समझता है, ऐसा है, तो कभी भी मैं शैतान के पीछे जा नहीं सकता है, ये दुनिया के पीछे मैं जा नहीं सकता है। उसका मतलब यही है कि प्रभु से मैं बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर आप मेरा प्रभु है, ऐसी बोलेगा तो हमारा पूर्ण रीति से हम परमेश्वर का ही है और किसी का नहीं है। वो हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला है। हमारा पूरा चीज, हमारा धन मन है, दौलत क्या क्या है, हमारा आत्मा, सब कुछ हम प्रभु की हाथ में है। हम इसमें से कुछ चीज दूसरों को नहीं दे सकता है, कुछ चीज दूसरों को नहीं दे सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, दो नाव में सवार नहीं कर सकता है, दो मास्टर को एक साथ, हम दो मास्टर के पीछे हम चल नहीं सकता है। यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, नहीं है तो शैतान के पीछे चलो। यदि एक नाव में दोनों पाव रख कर चलना है, कभी भी दो पाव दो नाव में रखकर हम सवार नहीं कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम समझ लो, हम प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड है, मेरा ऊपर प्रभुता करने वाला है,
परंतु प्रभु को हम वो पोजीशन नहीं देता है, वो पदवी हम नहीं देता है, हम उसी को बहुमूल्य नहीं समझता है। ऐसी है तो दो नाव में सवार रख के जाएगा तो हम जानता है कि वो व्यक्ति पानी के अंदर डूब के मर जाएगा, वो ये उसका आखिरी। यदि हमारा भी स्थिति वही है, हम शैतान को भी प्रभु समझता है, ये दुनिया को भी हम प्रभु समझता है, प्रभु यीशु मसीह को भी हम प्रभु समझता है, ऐसा कभी भी हम जीवन बिता नहीं सकता। द लॉर्ड हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला, मेरा बात सुनने वाला आज 15-16 लोग हैं, इसमें से एक एक हम समझ ले, हम प्रभु यीशु मसीह का अधीनता में, प्रभु आप ही है मेरा प्रभु, आपके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है दुनिया में। ऐसी किसको बोल सकता है? अपने आप को जवाब देना है। मुझे कभी जवाब आप बोलेगा तो वो हो सकता है वो झूठ हो सकता है। इसलिए अपना मन में सोचे। भजन संगीता लिखने वाला दाऊद बोल रहा है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह को हमारे ऊपर प्रभुता करने के लिए हम अवसर दे रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है इस दुनिया का लोग हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा है। यहोवा, इधर याहवे लिखा ना, हिंदी में याहवे लिखा है, इधर यहोवा मेरा परमेश्वर है, मेरा चरवाहा है। वो यहोवा, उसी का नाम में भी हम देख सकता है कि द सोवरेनिटी ऑफ द गॉड, परमेश्वर का सार्वभौमिकता हम देख सके। वो सार्वभौम, सोवरिन, सब कुछ उसके नीचे है, कोई भी उसी के ऊपर नहीं है, सब कुछ के ऊपर रहने वाला परमेश्वर है ना। एक बार शैतान ने सोचा ये परमेश्वर के ऊपर मैं थोड़ा उड़ जाऊं, मेरा सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर मैं रख दूं। हम जानता है कि वो लूसीफर को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर कर दिया है, वो शैतान बन गया है ना। इसलिए परमेश्वर कभी भी अपना ऊंचा पोजीशन, वो सर्वभौम वो क्वालिटी, सोवरिन क्वालिटी, वो किसी को भी नहीं देता है, किसी को भी नहीं देता, क्योंकि है नहीं। यहोवा के ऊपर इस दुनिया में, स्वर्गलोक में, पाताल में कहीं भी कोई भी नहीं है। बहुत सारा लोग कोशिश करता है दिखाने के लिए मैं परमेश्वर से ही ऊंचा है, परंतु हकीकत में हम जानता है कि कोई भी परमेश्वर के ऊपर है नहीं। उसके बाद उसका स्वभाव है, वो ऑलमाइटी गॉड है, ओमनीपोटेंट गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वर का 3 स्वभाव है मेन, ओमनीपोटेंट गॉड, ओमनीसाइंट गॉड, ओमनीप्रेजेंस गॉड। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। ये स्वभाव सिर्फ यहोवा को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, हमारा लॉर्ड को छोड़कर और किसी को भी ऐसी एक स्वभाव नहीं। सर्वशक्ति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। ये शक्ति तो है, शैतान में शक्ति है, परंतु सर्वशक्ति नहीं है। शैतान ओमनिसाइन नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है, उसमें ज्ञान ही है, ज्ञान है उसमें। और सिर्फ परमेश्वर ये सर्वव्यापी, शैतान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु शैतान को एक सुपरसोनिक पावर है। अभी इंडोर में मेरे पास खड़ा है वो शैतान, माइक्रो सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड को 10 लाख में डिवाइड करेगा तो कितना टाइम लगता है। उसी टाइम में इधर से बॉम्बे में भी आ सकता है, दतिया में भी आ सकता है, खतरास में भी आ सकता है, अमेरिका में भी चला सकता है, स्वर्ग में भी पहुंच सकता है।
परंतु वो स्वर्ग में है तो पृथ्वी पे नहीं है, तुरंत आ सकता है। वो ऐसी एक गुण शैतान को हम देख सकते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो सर्वव्यापी है। स्वर्ग में बैठेगा तो उनका प्रेजेंस स्वर्गलोक में भी है, भूलोक में भी है, पाताल में भी है, सब जगहों में परमेश्वर का प्रेजेंस हम देख सकता है। वही स्वभाव इसी में दर्शाता है, इन द लॉर्ड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसी के साथ साथ द लॉर्ड यहोवा, उसी के साथ है ये डिलीवरिंग गॉड, हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर। ये हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्ति है, सॉवरिन गॉड है, ऑलमाइटी गॉड है, वो सब ठीक है। परंतु हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही है कि ये यहोवा हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, डिलीवरिंग गॉड फ्रॉम द सैटन, फ्रॉम द सिन, शैतान से और पापों से और दुनिया से बचाने वाला हमारा परमेश्वर, डिलीवरिंग गॉड। कितना एक अच्छा स्वभाव है। जब हम ये द लॉर्ड, द यहोवा, उसका नाम हम सुनता है, उसी टाइम हमको ये परमेश्वर का क्वालिटी को, परमेश्वर का स्वभाव को हमको देखना है। ये अल्फा और ओमेगा है ना। ये प्रकाशित वाक्य में बार बार बोल रहा है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग एंड आई एम द एंड। मतलब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं आदि और अंत हूं। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को आदि भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को अंत भी नहीं है। बाकी हरेक चीजों को आदि है, हरेक चीजों को अंत भी है। शैतान को भी आदि है। हम जानता है कि शैतान को, वो लूसीफर था, लूसीफर में से वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने चालू किया है, उसी को शैतान बनाया है। वो शैतान का इस दुनिया का एक अंत भी है। 1000 साल के बाद उनको हमेशा के लिए नरक के अंदर बांध के ढालेंगे, उसके एक अंत है। परंतु हमारा परमेश्वर को कोई आदि नहीं है, उसका कोई आरंभ है नहीं है। वो अपना आप एक्सिस्टेड है, अपने आप वो इस दुनिया में था, स्वर्ग में था, अपने आप है। उसी का कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। वो परमेश्वर को दर्शाता है, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, है ना। हम एबीसीडी बोले तो ये और जेड, अंग्रेजी में सिर्फ 26 अल्फाबेट है, ये से लेकर जेड तक। उसका मतलब अल्फा और ओमेगा, मतलब वो ये बोल रहा है, आई एम द ए एंड आई एम द जेड। में ए भी है, जेड भी है, दोनों पूरा। कितना अल्फाबेट हम देख सकता है कि इंग्लिश में कितना हम लिखता है, सब कुछ सिर्फ 26 अल्फाबेट से ही बनता है ना। ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह भी पूरा है, वो परफेक्ट है। वही ये हमारा यहोवा, कितना बड़ा है हमारा यहोवा ना। मूसा से वो बात कर रहा था। मूसा ने पूछा, मैं यरूशलेम फरो के इजिप्ट में जाएंगे, जब इस्राएली लोगों का नेता लोग मुझे पूछेंगे, ये कौन, किसने तुमको भेजा है, मैं क्या नाम बोलूं? जब परमेश्वर ने क्या बोला है, याद है? मैं हूँ, मैं हूँ, हैं? मैं हूँ। क्या? हाँ, मैं हूं। इंग्लिश में लिखा है, आई आम, और कोई नहीं है। मैं कौन है? मैं ही हूं। हो सकता है जॉर्ज जॉन के जैसी और कोई हो सकता है ना, आप लोगों के जैसी और कोई हो सकता है। हम अब ऐसा नहीं बोलते, आई आम द जॉर्ज जॉन, आई आम द आई आम, मैं ही हूं। ऐसा कोई भी हम नहीं बोल सकता। परंतु प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वही है, आई आम द आई आम, मैं ही हूं, मैं ही हूं। मेरा तुलना करने के लिए स्वर्ग में भी कोई नहीं है। लूसीफर ने सोचा था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, आई आम के ऊपर होने के लिए उसने कोशिश किया था,
परंतु हम जानता है कि परमेश्वर ने उनका प्लानिंग को बिगाड़ दिया था, खत्म कर दिया था, है ना। उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, जब अब्राहम इनके बारे में बोला था, इनके बारे में सब कुछ बोल रहा था, जब बोल रहा था तुम ऐसे कैसे बोल रहा है, अब्राहम तुम्हारा बेटा है। मैं अब्राहम को जानता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसी का कम से कम 3,000 से 3,500 का पहले का है अब्राहम। उसी के बाद कितना जनरेशन हो गया, कितना जनरेशन हो गया। वो पूछ रहा है तुम कैसे बोल सकता है ऐसी, मैं अब्राहम के पहले का हूं, है ना। उधर भी प्रभु यीशु मसीह ने वही वर्ड यूज किया है, आई वॉज बोर्न आई आम बिफोर द अब्राहम। अब्राहम का जन्म होने के पहले मैं हूं, आई आम द लॉर्ड, मतलब वही है। वी कैनॉट नेवर कंपेयर विथ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द इटर्नल गॉड। परमेश्वर के साथ कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। ऐसी परमेश्वर के बारे में दावीद सोच रहा है, कितनी बड़ी बात है ना। पूरा दुनिया को रचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, उनके जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी हम तुलना नहीं कर सकता है। अधिकतर वचन में हम देख सकता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु के जैसा कौन है, कोई भी नहीं है। द लॉर्ड, उसका मतलब यही है कि वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है ना। वो परमेश्वर हमारा है ना। उसके बाद बोल रहा है द लॉर्ड, लॉर्ड समझ में आया ना, लॉर्ड कितना बड़ा है वो परमेश्वर। बोल रहा है ईस, उसके बाद बोल रहा है ईस, हिंदी में आखिरी में है यहोवा मेरा चरवाहा है। ये भी हम देख सकता है कि ग्रामर के हिसाब से है बोलेगा तो वर्तमान काल को बताता है, था नहीं है, होगा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। द लॉर्ड वास माय शेपर्ड नहीं है, द लॉर्ड विल बी माय शेपर्ड नहीं है, परंतु द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, इज प्रेजेंट टेंस। ये इसी बात को दर्शाता है प्रेजेंट टेंस में। अभी जब दाऊद ने 2,500 साल पहले ये लिखा है, जब भी यहोवा उनका चरवाहा था, उसके बाद 2,500 के साल के बाद आज मैं ये बात बोल रहा है, आप ये बात बोल रहा है, जब भी वो चरवाहा है, अभी भी है। ये सिर्फ दाऊद का चरवाहा नहीं था, अब्राहम का चरवाहा नहीं था, याकूब का चरवाहा नहीं था, ये अभी भी है चरवाहा। कितना ये कच्चा स्वभाव हम परमेश्वर का हम देख सकता है। मेरा चरवाहा था ऐसा हम बोल नहीं सकता है, वो तो सही है था, परंतु उसके बहुत इंपॉर्टेंस है अभी वो मेरा चरवाहा है ना। ये भी हम बोल नहीं सकता है ये मेरा चरवाहा होगा, ऐसा नहीं। वो तो है, जब तक हम इस दुनिया में रहेगा, जब तक वो चरवाहा हमारा ही है, आने वाले दिनों में भी वही है। परंतु उसका महत्वपूर्ण चीज यही है कि वचन लिखने वाला दाऊद भूतकाल में भी भविष्य काल में भी नहीं बोल रहा है, वर्तमान काल में बोल रहा है। The David is not telling in the past tense, not telling in the future tense, but he is using the word is, that is the present tense, अभी। कितना एक महत्वपूर्ण बात है। कोई भी एक व्यक्ति जब ये बात बोलता है, कौन सी सेकंड में ये बात बोल रहा है, कौन सी मिनट में ये बात बोल रहा है, कौन सी घंटे में ये बात कर रहा है, कौन सी दिन में और कौन सी तारीख में ये बात बोल रहा है, कौन सी महीने में ये बात कर रहा है, कौन सी ईयर में ये बात कर रहा है, ये सब उसी टाइम का ही। अभी हम देखो 2025 मार्च
28 तारीख, आज शुक्रवार, शाम को 7 बजे घंटा और 26 मिनट। मेरे इसमें सेकंड नहीं दिखा रहा है, समझ लो कुछ भी सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, कुछ भी हो, वो सेकंड में ये यहोवा मेरा है। कितना कितना एक कितना एक अच्छी एक चीज है। हमारा प्रभु हमको पहले कुछ काम करके छोड़ा नहीं है, अभी तुमको चराओ, कहीं भी जाओ, कहीं इधर से भी जियो, मैं भविष्य में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्रभु प्रभु कल हमको संभाला है, आज हमको संभाल रहा है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वर्तमान का कंटिन्यूस चल रहा है ना। आई एम गोइंग, मतलब मैं अभी चलते जा रहा है। आई एम टीचिंग, मैं अभी आपको सिखा रहा है, ये टेंस में है। ये बात, यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, इज बहुत इंपॉर्टेंट देने की बात है। हमारा परमेश्वर का जैसी कोई परमेश्वर नहीं है, मतलब वो ईस बोल रहा तो मेरा जीवन में अभी कौन सी परिस्थिति है, मैं कौन सी परिस्थिति में गुजर रहा है, उसी परिस्थिति में मैं अकेले नहीं है, परमेश्वर मेरा साथ है। ये यहोवा मेरा प्रभु, मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, आई एम द आई एम, कोई तुलना नहीं कर सकता है। इतना बड़ा परमेश्वर आज इसी टाइम, इसी तारीख, इसी दिन में, इसी साल में, इसी महीने में मेरा चरवाहा। नहीं, एक बार अपना दिमाग में ये बात सोच के एक बार बोलते जाएंगे, उसी का स्वीटनेस हम समझ सकता है, उसका उसी का मीठापन को हम समझ सकता है। हम ऐसी पढ़ के जाएंगे तो उसी का मीठापन इतना हम नहीं समझ सकता है। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, ऐसे बोलेगा तो इसका हम इतना समझ में नहीं आता है। परंतु हम एक एक वर्ड को स्प्लिट करके, है ना, डिवाइड करके, द लॉर्ड हमने समझ लिया क्या है। अभी बोल रहा है द लॉर्ड इज, वो इज क्या है वो भी हमने समझ लिया है। जब जब इसी बात को हम डीपली वो नीचे की ओर हम जाएंगे तो, वो वचन के अंदर हम चले जाएंगे तो उसी का मीठापन हम समझ सकते हैं। कितना ये अच्छी बात है, द लॉर्ड इज, है ना। ये दो शब्दों से हमारा प्रभु है क्या है ये हम अच्छी तरफ से समझ सकता है। ऐसा है तो हम दुनिया में और किसी के चीज के पीछे जाने का जरूर नहीं है, क्योंकि हम इस दुनियादारी के पीछे क्यों जाता है, हम ये प्रभु के ऊपर इतना भरोसा है नहीं। आजकल बहुत सारा प्रभु का दास लोग भी बोलता है, परंतु आजकल भरोसा रखता है मनुष्यों के ऊपर। कुछ भी समस्या आया 10 लोगों को बोलो, मेरा बीमार है, मेरे को सर्जरी करना है, मेरे को पैसा चाहिए, यही चाहिए, 10 लोगों को बोलो। परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। कुछ भी जरूरी हो हम उसी में मनुष्यों के ऊपर देखता है। परंतु हम वजन 118 में हम देख सकता है कि मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने से और इस दुनिया का प्रधान लोगों के ऊपर भरोसा रखने से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना बहुत बड़ी बात है। जब हम ये यहोवा के ऊपर भरोसा रख सकता है, जब हमने ये प्रभु, ये यहोवा का स्वभाव, ये यहोवा का गुण हम अच्छी तरह से समझता है, जब फिर हम दुनिया के लोगों के पीछे नहीं जाएगा, हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखेगा। ये प्रधान हमको कुछ भी नहीं कर सकता है, हो सकता है 1-2 बार कुछ मदद करेंगे, परंतु हमारा जीवन की हरेक घड़ी में, हरेक समस्याओं में हमारे साथ हमको मदद करने के लिए हमारे देखने हाथ में खड़े होने वाला सिर्फ एक ही है,
द लॉर्ड, ये परमेश्वर है ना, कितना कितना एक अमूल्य चीज है ये परमेश्वर, द लॉर्ड हमारे साथ है ना। आगे हम जाए, उसके बाद लिखा है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, माई अगला है माई। इस वचन के अंदर 6 वाक्य है, 6 वाक्य में अनेक पद है। ये पदों से सबसे मीठा एक पद है माई, है ना। यदि यहोवा मेरा मैं नहीं बोल सकता है, इस वचन का मीठापन को मैं अनुभव नहीं कर सकता है। यदि मैंने ये यहोवा को मेरा में समझता है, जब आगे का पदों का मीठापन हम अच्छी तरह से समझ सकता है ना। इसलिए मैंने बोला है ये सबसे मीठा एक शब्द है, एक अक्षर है माई। कितना ये बहुत बढ़िया ये अवस्था को हम देख सकता है। सबसे अच्छा एक चीज माई, जब हम माई देखता है उसी का हम देख सकता है कि मेरा एक व्यक्तिगत संबंध, द पर्सनल रिलेशनशिप विद द शेपर्ड, चरवाहे के साथ मेरा व्यक्तिगत अवस्था है, द रिलेशनशिप, द पर्सनल रिलेशनशिप। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, मेरा हर एक बेड मेरे साथ होना है ना। इस दुनिया में बहुत सारा गुरु लोगों को हम देख सकता है, परंतु वो गुरु लोगों के पास डायरेक्ट कोई जा नहीं सकता है, किसी के थ्रू ऐसी जाना पड़ता है। वो भी 1000 लोग इकट्ठा हो तो वो 1000 लोगों से भी नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ चुना गुना लोगों को वो मिलता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का ऐसा नहीं है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को मेरा चरवाहा समझा है, रियली वो के साथ प्रभु यीशु मसीह का संबंध एक व्यक्तिगत संबंध है ना, ये पर्सनल रिलेशनशिप। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, एक बार हमारा जीवन को हम फर्क कर देखें, हमारा ये प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा ये पर्सनल रिलेशनशिप है क्या। हम चाहिए तो हमारे परिवार के साथ खड़े होकर बोल सकता है द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड। कलीसिया में इकट्ठा होकर हम बोल सकता है, सबके साथ हम भी बोल सकता है द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड। परंतु वो नहीं है, इधर हमारा नहीं है, मेरा है ना। इसलिए मैंने बोला एक एक शब्द हम एक एक समझ के जाओ ना, इतना माधुर्य, इतना मीठापन उसी शब्द में हम देख सकता है, द पर्सनल रिलेशनशिप। देखो इस भजन में हम एक बार पढ़ के देखो कितना आई और माई, मेरा, मुझे, ऐसी बातें एक बार हम गिन के देखें। पहला, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शाल नॉट वांट। सेकंड पद में, ही मेकeth मी टू lie down in green pastures, he leads me beside the still waters, he restoreth my soul। गिन लेना है, 5 बार हो गया माई। उसके बाद ही लीड मी उधर 6वां। उसके बाद 14 पद में आई वॉक, ये आई, ये 2 आई 7वें बार। उसके बाद शैडो ऑफ डेथ। उसके बाद आई विल, आई नो इविल। उसके बाद फॉर यू आर विथ मी, मी 9वें बार।
उसके बाद यूर स्टाफ दे कंफर्ट मी, 10 बार ये सब आई है, मेरे बारे में बोल रहा है। उसके बाद 5वें पद में यू प्रिपेयर ए टेबल बिफोर मी, 11वें पद, 11वें बार। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज, 12वें बार। यू अनोइंट माई, 13 बार। हेड विथ ऑयल, माई कप, माई 14 बार। उसके बाद 6वें पद में श्योरली गुडनेस एंड mercy shall follow me, 15वां बार। उसके बाद ऑल द डेज ऑफ माई, 16वें बार। उसके बाद एंड आई, 17वें बार। dwell in the house of the Lord forever। देख, 6 पद के अंदर 17 बार ये लिखा है मैं, मुझे, मेरा। ये दर्शाता है प्रभु के साथ का एक क्लोज रिलेशन। ये दाऊद जनरली बात नहीं कर रहा है। दाऊद का बहुत सारा वचन वो जनरली बात करता है, परंतु इधर ये जनरल बात नहीं है ना, जनरल नॉलेज। एक जनरल नॉलेज नहीं है, ये जनरली बात नहीं है, परंतु उनका पर्सनल बात है, एक व्यक्तिगत संबंध है। इसलिए वो बार बार आई माई मी इसी शब्दों को यूज किया, 17 बार उसी शब्दों को यूज किया। उसके बाद देख, ये फर्स्ट पर्सन है ना, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलता है। अपने बारे में किसने बात करता है, वो अपने बारे में बोलता हो तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। उसके बाद किससे बात करता है, वो सेकंड पर्सन। अभी मैं समझ लो राहुल से बात करता है, मैं मेरे बारे में राहुल से बात करने के टाइम मैं फर्स्ट पर्सन है, किससे मैं बात करता है वो सेकंड पर्सन है। अभी मैंने एनोश के बारे में, हम दोनों बीच के बात करता है, एनोश के बारे में बोलता है, वो थर्ड पर्सन है। हिंदी में मेरे को इतना समझाना नहीं आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। इधर आई माई ये सब प्रभु से मैं बात करता है, जब मैं आई माई मी ये सब करता है ना, मेरा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद अभी इधर देखो, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, ही प्रभु के बारे में बोल रहा है ना, ये थर्ड पर्सन में बोल रहा है प्रभु के बारे में। उसके बाद वो हम देते हैं ही, वो भी प्रभु के बारे में। उसके बाद तीसरा पद में ही रेस्टोरत, प्रभु के बारे में। उसके बाद ही लीडथ मी, प्रभु चरवाहे के बारे में। उसके बाद फॉर हिज नेम से, हिज चरवाहे के बारे में, है ना। उसके बाद 14 पद में आई वॉक थ्रू द वॉली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ आई विल फियर नो इविल। देख, उसके बाद डायरेक्ट बात कर रहा है। दूसरा और तीसरा पद में प्रभु के बारे में बात किया था, इसलिए बोल रहा प्रभु मेरे को चलाता है, प्रभु मेरे को खिलाता है, प्रभु मेरे को पिलाता है, प्रभु मेरे को आराम देता है, ये सब प्रभु के बारे में बोला। उसके बाद 14 पद में हम आएंगे तो उधर हम देख सकता है कि आई विल fear no evil, thou art with, यू आर, देख यू। उसके बाद यूर रॉड, उसके बाद यूर स्टाफ। उसके बाद 5वें पद में यू प्रिपेयर ए टेबल। उसके बाद यू अनॉइंट माई हेड। ये चीज हम देख सकता है कि कितना बार, एक 27 बार आई यू ही, इसी बातों को हम देख सकता है। कितना, 30 समझ लो, मतलब 5-6 पद के अंदर एवरेज 5 बार हमारा पर्सनल रिलेशनशिप को दिखाता है। आई, मैं, तुम, वो, ये सब पर्सनल रिलेशनशिप को दिखाता है। इसलिए इधर दाऊद बोल रहा है द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु के सामने ये बात को हम हमारे हृदय के अंदर से
हम बोल सकता है कि अंतर प्रभु यीशु मसीह मेरा 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 चरवाहा। हम बोल सकता है कि हमारा और प्रभु का बीच का रिश्ता इतना अच्छा है, एक पर्सनल एक संबंध है, व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम प्रभु के साथ हमेशा हमारा रिश्ते को मेंटेन करना है। माय शेपर्ड, माय द लॉर्ड हमने देखा है, प्रभु का महिमा को हमने देखा है। द लॉर्ड इज, अभी है, कल का नहीं है, आने वाला दिनों का नहीं है, अभी हमारा चरवाहा, माय शेपर्ड, ये मेरा चरवाहा है ना। कितना एक बहुत बड़ी बात है ये। हरे सबका चरवाहा का रूप में नहीं बोल रहा है, हर एक फ्लोक भेड़ों सब इकट्ठा होकर नहीं बोल रहा है ये हमारा चरवाहा है। एक एक भेड़ बोल रहा है, आप भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा है। ये रिश्ता होना चाहिए, हम इकट्ठा होकर प्रभु के साथ एक रिश्ता, वो रिश्ता कभी भी प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु हमारा रिश्ता ये चाहता है कि हम प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत संबंध होना है। हमारे हृदय के अंदर से हम बोल सकता है, द लॉर्ड इज माई 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 शेपर्ड। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम ये शब्द यूज नहीं कर सकता है, माई की शब्द यूज नहीं करता है, मेरा वो शब्द हम यूज नहीं कर सकता है, देयर वाज अ ब्रोकन इन द रिलेशनशिप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ का संबंध कहीं ना कहीं टूट फूटा पड़ा हुआ है ना। हमारे हृदय के अंदर से ये माई शब्द, मेरा चरवाहा है, मैं बोल नहीं सकता है, तो हमारा रिश्ते में कोई ब्रेक है, कुछ टूट फूटा पड़ा हुआ है। यदि टूटा फूटा एक अनुभव हमारे जीवन में प्रभु के साथ हमारा संबंध में ऐसी एक अवस्था है, तो हम प्रभु के पास वापस आए, हम प्रभु से बोले, प्रभु मेरे को पिछले दिनों में मैंने आपको उद्धार पाया हुआ है, परंतु मैं कभी भी अभी ये दाऊद कैसी चरवाहे के बारे में एक व्यक्तिगत रीति से बात कर रहा है, प्रभु मेरा हृदय के अंदर से है, मैं बोल नहीं सकता। मुंह से तो बोल सकता है, बोलेगा, परंतु हमारे हृदय के अंदर से निकलना चाहिए। मुंह से निकलने का सब कुछ हकीकत हम समझ नहीं पाता है, परंतु हमारे हृदय के अंदर से ये बात निकलेगा तो वो परमेश्वर जानता है ना। हन्ना ने प्रार्थना किया मन के अंदर से, एली को कुछ समझ में आया। एली ने क्या बोला, इसने सुबह सुबह दाखरस पी के हैं, उनका सिर पे चढ़ गया है, इसलिए वो बुबू 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 कर रहा है। परंतु उनका हृदय के अंदर के निकलने का आवाज परमेश्वर को समझ में आया, एली को नहीं समझा है। परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया है। रोमियो के किताब में ऐसी एक शब्द हम देख सकता है, कभी कभी हम प्रार्थना करने के टाइम हम हमारा हृदय के अंदर से भार के साथ, बर्डन के साथ, वो विषयों के ऊपर इतना बर्डन होता है, जब हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलता है, हमारे हृदय के अंदर ही कुछ ऐसी ऐसे निकलता है, कुर 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 कुछ कुछ जैसी कुछ आवाज, कबूतर का आवाज निकलता है, ऐसी हमारा हृदय के अंदर से भी छोटा छोटा कुछ 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 आवाज बाहर नहीं सुनेगा। परंतु उधर लिखा है, यदि ऐसी आवाज तुम्हारे हृदय के अंदर से निकलता है, हमारे हृदय के अंदर में रहने वाला पवित्र आत्मा वो कर 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 आवाज को अच्छा आवाज में हम क्या बोलना चाहता है, वो आवाज में परमेश्वर के पास पहुंच जाता है।
है ना। ये हमारा व्यक्तिगत जीवन, परमेश्वर से हमको बात करना है। हमारा कोई मीडिएटर नहीं है। देयर इज नो मीडिएटर एट ऑल इन बिटवीन द गॉड एंड द मैन। मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में कोई कोई मीडिएटर को क्या बोलता है, कोई मध्यस्थ करने वाला है नहीं। हम जानता है कि नॉमिनल क्रिश्चियन के अंदर पादरी लोग है ना, प्रीस्ट लोग को रखा हुआ है। वो ऐसे समझता है साधारण लोग परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर पाता है, इसलिए वो प्रीस्ट लोग साधारण लोगों की बात परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमको प्रभु ने राजकीय याजक रूप में बनाया है। वी आर ऑल्सो द प्रीस्ट, सो वी कैन डायरेक्टली गो टू द bosom of the shepherd। इसलिए हम चरवाहा के चरणों में हम जा सकता है। नो मीडिएटर। अपोस प्रेरितों के काम में हम देख सकता है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई भी मध्यस्थ करने वाला नहीं है, सिर्फ परमेश्वर खुद ही प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको बात करना है। इज माई कितना एक बहुमूल्य एक अवस्था है। माई माई बोलेगे। माई का एक अनुभव। परमेश्वर हम अच्छी तरफ से इसी बात को समझने के लिए और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छी सी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, ही केयर्स फॉर मी। यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो चरवाहा डायरेक्ट हमको देखभाल करता है। बीच में कोई भी चीजों का जरूरत नहीं। हम एक भजन थोड़ा पढ़े, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16 और 17 पद। राहुल एनोश कोई है? और वह और अपने वह दाहिने अपने और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम जीवता हूँ। इस पद में हमने पढ़ रहा है, 16वें पद में देखा है प्रभु यीशु मसीह का देखने हाथ में तारों में। ये तारों किसको दर्शाता है? कलीसिया को दर्शाता है। नीचे हम पढ़ेंगे तो हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का हाथ में हर एक कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च, पेंतकोस्त दिन से लेकर राप्चर, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठाने के लिए ले आएगा। जब तक कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को उतार करते के रूप में स्वीकारा है, वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। बहुत बड़ी बात है। परंतु उसका 17वें पद में आए, उधर क्या लिखा है? यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को महिमा को देखा। देखने के टाइम एक घबराहट के अनुभव में आया। वो क्या करना है हम समझ में नहीं आया। ऐसी वो गिर पड़ा है। गिर पड़ने के टाइम प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? अपना देखने हाथ यूहन्ना के शरीर में पकड़ लिया। यही ये व्यक्तिगत अनुभव। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पूरा कलीसिया है, परंतु कोई भी एक भेड़ को कोई समस्या आ जाएगा तो वो क्या करता है? उसका वो देखना हाथ एक भेड़ के ऊपर भी लेके आता है। यूहन्ना के ऊपर उसने अपना हाथ रख दिया है। ये हमारा प्रभु है। माई शेपर्ड बोलता ना, माए, इसी को हम दर्शाता है।
प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है माई शेपर्ड बोल रहा, तो प्रभु यीशु मसीह को अच्छा हमारा चरवाहा है। हमारा चरवाहा को हमारा हरेक के साथ मिलजुलना, बात करना, हमारे हरेक चीजों को देखना, प्रभु यीशु मसीह का देखभाल को हम समझ सकते हैं एक एक व्यक्ति के ऊपर। अभी मेरे को कुछ समस्या है तो प्रभु यीशु मसीह का हाथ मेरे ऊपर है। आप लोगों के बीच में किसी को कोई समस्या है तो वही टाइम, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह का हाथ उनके ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। माय शेपर्ड, कितना कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकते। ये प्रभु का वायदा है। प्रभु हमारा हरेक का वो शेपर्ड, माय शेपर्ड, द पर्सनल रिलेशनशिप। मेरा अभी टाइम अब 8 मिनट बचा है। द शेपर्ड के बारे में बोलेगा तो कुछ और थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ठीक है, हम कितना हो सकता तो उतना आज हम खत्म करेंगे। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है ना, चरवाहा। प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता को विश्वासी लोगों के साथ कितना अटूट रिश्ता है वह समझाने के लिए बहुत सारा दृष्टांत किया हुआ है। इधर एक दृष्टांत है चरवाहा और भेड़, और कई जगहों में हम देख सकता है कि दूल्हा और दुल्हन, है ना। ऐसी यूहन्ना का सुसमाचार में हम देख सकता है कि वाइन और उसका ब्रांच, पेड़ और उसी का शाखा, ये सब एक क्लोज रिलेशन को दर्शाता है। द शेपर्ड, इधर भी हम देख सकता है कि इधर शेपर्ड कितना एक हमारा रिलेशनशिप और चरवाहा का और भेड़ों का एक रिश्ते को दर्शाने वाला चीज है ये शेपर्ड। ये शेपर्ड के अंदर बहुत सारा स्वभाव हम देख सकता है, वो आने वाला दिनों में हम देखें। परंतु हम थोड़ा शीप के बारे में थोड़ा देखें। ये चरवाहा हमको चीफ शीप, हमको भेड़ समझता है। हम ये प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लोगों को अपना अपना भेड़ बनाया, अपना लोग बनाया है, उसी बात को हम थोड़ा देखने के लिए ये भेड़ों का स्वभाव थोड़ा हम देखें, है ना। ये भेड़ है ना सबसे स्टूपिड एनिमल है, बुद्धि है नहीं है, बुद्धिहीन एक एनिमल है। बाकी सब में बुद्धि है, परंतु ये भेड़ों में कोई बुद्धि है नहीं, बुद्धिहीन एक अवस्था है। उसके बाद ये सुनने में भी बहुत कमजोर है, और वो डिफेंसलेस है। अपने आप को दूसरे के ऊपर से बचा नहीं पाएगा। वो एक डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर आश्रित करने वाला एक भेड़ है, एक जानवर है ये भेड़। हम जाने कभी हमारा भेड़ इधर उधर भड़क गया है, उसी को कभी भी रास्ता नहीं मालूम है हमारा मेरा चरवाहा का घर कहाँ पर है। यदि एक कुत्ते को हमारे घर पे हम संभाल रहा था, कुत्ते को हम कई किलोमीटर दूर भी छोड़ो, वो अपने आप हमारे घर पे वापस आ जाएगा। परंतु ये बकरी ऐसा नहीं है, ये भेड़ ऐसा नहीं है, उसको ऐसा बुद्धि है नहीं है, बुद्धिहीन है, मूर्ख है ना। उसके बाद हम देख सकता है कि यदि कभी कोई गड्ढे में ये गिर गया, अपने आप बचा नहीं पाएगा। बाकी कोई जानवर है तो कोशिश करता है बचने के लिए, परंतु ये नहीं। हमने कहानी भी सुना है कई ये गड्ढे के अंदर कोई एक मेंढक भी गिर जाएगा तो वो मेंढक बार बार ऊपर ऊपर आने के लिए कोशिश करता है। परंतु भेड़ों को आप देखो, कभी एक गड्ढे के अंदर गिर गया है, वो कभी भी ऐसी पड़ा रहेगा, कभी भी वो कोशिश नहीं करेगा ऊपर चढ़ने के लिए।
ऐसी एक जानवर है ये भेड़, है ना। अभी समझ लो, आज हम भेड़ों को लेके गया है, एक फेंसिंग है, एक कुछ लोहे का खंबा का जैसे ढक के अंदर जाने के लिए, उसी के अंदर फंस गया तो आज हमने उसमें से बचा लिया है। कल जाएगा तो ऐसा बुद्धि ऐसा नहीं आ रहा, मैंने कल उसी के अंदर फंस गया था, आज मैं उसी रास्ते से नहीं जाऊं, मैं दूसरा रास्ते से जाऊं, कभी नहीं। भेड़ों को ऐसी एक स्वभाव है नहीं, अगले दिन में भी उसी के अंदर जाके फंस जाएगा। उसके बाद बाकी जानवरों के जैसी इसका दौड़ने का स्पीड भी बहुत कम है। बाकी जानवर कोई शत्रु को देखेगा तो वो बहुत जोर से दौड़ता है, परंतु हम जानता है कि भेड़ को चलने का स्पीड बहुत बहुत कम है, शत्रु कभी भी उसको पकड़ सकता है। उसके बाद उसका नजरिया दर्शन बहुत कम है, उसी का आंख का शक्ति, देखने का शक्ति बहुत दूर, दूर देखने का शक्ति उसका आंखों में है नहीं। आसपास का दिखता है परंतु दूर इतना वो नहीं दिखता है। उसको बहुत बहुत डरपोक एक जानवर है ये। उसके बाद इधर उधर घूमने के लिए बहुत शौक है ना। हम कभी है तो भी वो क्या है, हमारा कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो उधर गया इधर गया उधर गया, ऐसी ऐसी दौड़ते रहेगा। ये एक भेड़ों का स्वभाव। ये भेड़ों को चलाना प्रिय भाइयों बहनों बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारा भी स्वभाव वही है। पत्रोस की किताब में हम देख सकते हैं कि हम भी भेड़ों की नाई इधर उधर भड़का हुआ लोग थे, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह को अपना भेड़ बनाने के लिए इतना मुश्किल हमको चलाने के लिए आज भी हम विश्वासी बोलता है, आदमी लोग बोलता है, परंतु हमारा दिमाग कहीं घूमता है, हम और कुछ कामों के लिए घूमता है। ऐसी एक स्वभाव है। वो स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए हमारा यहोवा चरवाहा है। हमारा चरवाहा का स्वभाव कितना एक अच्छा चरवाहा हम देख सकता है। ये भेड़ों की स्वभाव प्रभु में हम आने के टाइम ये स्वभाव को साफ प्रभु हमको दूर करता है। परमेश्वर यही चाहता है कि ये पुराना तुम्हारा स्वभाव में दोबारा ना फंसे, परंतु हमारा भी ये स्वभाव है, हम बार बार उसी में फंसते जाता है, पावों में फंस जाता है। हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द हम ऐसी है पगले की जैसी है। प्रिय भाइयों बहनों, परंतु हमारा शेपर्ड हमको सुधारने के लिए, हमको ये भेड़ों की नाई स्वभाव हमसे दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना कष्ट सहा है, कितना तकलीफ है चरवाहा सहा है, कितना एक बहुत बड़ी बात हम देख सकता है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, इसी के अंदर कितना गहराई बात है। एक एक शब्द को, द लॉर्ड यहोवा इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये चार पंथ के अंदर बहुत सारा चीजें हम सीख सकता है। क्या रिलेशन है ना। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। प्रभु हम भेड़ों की नाई था, परंतु आपने हमको अच्छा चरवाहा बनकर आकर हमारा ये आदत को बदलने के लिए आपने मदद किया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद। ये रिश्ता हमेशा हम मेंटेन करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप, प्रभु यीशु मसीह का अधीनता में हमको रखना, प्रभु यीशु मसीह को अपना सबसे ऊंचा समझना, हमारा सब कुछ प्रभु को देना, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ प्रभु को देना है। हम बचपन में था जब VBS में संडे स्कूल में एक गाना गाता था, मलयालम में है, उसका हिंदी में ऐसी बोलता है, प्रभु मेरा छोटा छोटा आंगो आंगो में आपको दे रहा है,
प्रभु मेरा छोटा छोटा हाथ में आपको दे रहा है, प्रभु में मेरा छोटा छोटा पैर आपका सेवा के लिए मैं दे रहा है, सब कुछ मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा सब कुछ प्रभु में मैं आपके हाथों में सौंपता है। ऐसी एक समर्पण हमारे जीवन में है क्या? वी हैव सरेंडर आवर लाइफ, द टोटल लाइफ, हमारा सब कुछ, अंदर भी है बाहर भी है, सब कुछ ये चरवाक के हाथ में हमको देना है। वही है द लॉर्ड इज, अभी भी है, अभी हमको चला रहा है, कल हम जिंदा है तो कल भी हम चलेगा, रोज हमारे साथ, इसी टाइम में, इसी घंटे में, इसी सेकंड में प्रभु हमारा चरवाहा। माई एक पर्सनल रिलेशनशिप हमने देखा है भजन 6 पदों के अंदर कितना बार, अंदाजन 30 बार, मैं, मेरा, मैं, तुम, वो, ऐसी एक शब्द, एक पर्सनल रिलेशनशिप हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप ये चरवाहा के साथ कैसा है हमारा? वो मेरा चरवाहा हमारा हमारा गलतियों को, हमारा कमजोर को प्रभु यीशु मसीह ही समझ सकता है। हम भेड़ों का बहुत सारा कमजोरी को देखा है, वो कमजोरी हम में भी है। उससे बढ़कर एक हमारा स्वभाव, कमजोर स्वभाव, बार बार पाप में गिरने का स्वभाव, बार बार गलत सोचने का, पाप के कारण हमारे जीवन में कुछ नुकसान आया है, वो नुकसान होने के बाद, उसमें से बचने के बाद बार फिर वो नुकसान में पहुंचने वाला भेड़ों की जैसी हमारा स्वभाव। परंतु ऐसी लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है, अपना भेड़ बना दिया है। कितना कितना एक अच्छी बात है। ये परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रखते हुए, ये परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा संबंध, रोज रोज हमारा जिंदगी में हर एक घड़ी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो चरवाहा के साथ हमको जीने के, चरवाहा को प्रसन्न करते हुए जीने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसका बड़ी नाम की महिमा हो।